નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયની માર્ચ 2021ની એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન જોઈશું। તો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। પ્રશ્ન 1 છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અને એનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે, बेटी धरती पर उजियाला कैसे करेगी। तो આનો उत्तर લખીએ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह बेटी धरती पर पढ़ लिख कर प्रकाश फैलाएगी। प्रश्न 2, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। उत्तर, धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। प्रश्न 3, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं। उत्तर, हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करके, हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग देकर, और हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। इस प्रकार हम देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। चौथा प्रश्न, आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। उत्तर, मैं माँ के लिए बाजार से सब्जी खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी दवाई फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के कपड़े धोबी के यहाँ से ले आता हूँ। प्रश्न 5, इंसान क्या क्या कर सकता है। उत्तर, इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। प्रश्न 2 अ, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रथम છે કામયાબી। કામયાબીનો अर्थ થાય सफलता અને વાક્ય પ્રયોગ કરીએ। इस बार परीक्षा में अच्छी सफलता मिली। बी છે दायित्व, तो आनो अर्थ થાય जिम्मेदारी અને वाक्य बनाविए। मेरे पिताजी ने मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रश्न 2 ब, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रथम છે प्राण न्योछावर करना, જેનો अर्थ થાય जीवन समर्पित करना અને वाक्य बनाविए। भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीजू છે सच्चा हीरा होना, જેનો अर्थ થાય अच्छा इंसान होना, જેનું वाक्य बनाविए। भारत देश की रक्षा करने वाला जवान सच्चा हीरा है। तीजा नंबरનું છે हवा को चूमना, જેનો अर्थ થાય सफलता प्राप्त होना અને वाक्य बनશે आज मेरा दोस्त हवा को चूमने लगा है। आ ત્રણેય પ્રશ્નોના अर्थ आ रीते लखीशुं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। प्रथम છે राम भला आदमी था, तो एमां विशेषण છે भला। विशेषणનો प्रकार છે गुणवाचक विशेषण। बीजा नंबर છે कक्षा कक्ष में 30 छात्र है, जेमा विशेषण છે 30 અને विशेषणનો प्रकार છે संख्यावाचक विशेषण। ત્રીજા નંબરે છે आस्था ने चाय में थोड़ी चीनी डाली। विशेषण છે थोड़ी અને विशेषणનો प्रकार છે परिणामवाचक विशेषण। चौथा नंबर पर છે वे लड़के खेल रहे हैं, जेमा विशेषण છે वे અને विशेषणનો प्रकार છે सार्वनामिक विशेषण। पांचमा नंबर पर છે सरला कोई खिलौने दो, जेमा विशेषण છે कोई અને विशेषणનો प्रकार છે सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न है देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, लिखिए। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता पत्नी और बच्चों का क्या होगा, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। बीजो प्रश्न है स्वच्छता के संदर्भ में अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। उत्तर, स्वच्छता के संदर्भ में हमें दूसरे देशों की तरह स्वच्छता को बहुत महत्व देना चाहिए। हमें सड़कों पर इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में ही डालने चाहिए।
अपने यहाँ के रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह हम अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वयं ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तब जाके उसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। અહીં એક વાર્તા આપેલી છે જેને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। તો પ્રથમ આપણે વાર્તા વાંચીએ જેથી ખબર પડે કે આગળ શું લખવાનું છે। હવે આગળની વાર્તા આપણે પૂર્ણ કરીએ। बुद्धिमान दरबारी ने दोनों मालाएं हाथ लगाए बिना देखी और कौन सी माला असली फूलों की है वो पहचानने के लिए उसने एक उपाय सोच लिया। बुद्धिमान दरबारी ने धीरे से राजमहल की एक खिड़की खोली। तभी फूलों की खुशबू से मधुमक्खी अंदर आई। जिसके हाथ में असली और नकली फूलों की माला थी वहाँ गई और असली फूलों की माला पे जाके बैठ गई। बुद्धिमान दरबारी समझ गया कि जिस माला पे मधुमक्खी बैठी है वो असली फूलों की माला है। बुद्धिमान दरबारी की यह बुद्धि देखकर सब हैरान हो गए। इस प्रकार यह दरबारी सच में प्रशंसा के काबिल था। राजा ने उसको पुरस्कार से नवाजा और उनकी वाह वाह होने लगी। तो मित्रों, आ हतुं ધોરણ 7 हिंदी विषयनी एकम कसोटीनुं संपूर्ण सोल्यूशन। आशा राखुं छुं के विडियो तमने पसंद आव्यो हशे। विडियो पसंद आव्यो हो तो लाइक करजो, ना पसंद आव्यो हो तो डिसलाइक करजो। અને આવા પ્રકારના વધુ વિડીયો જોવા માંગતા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। તો આ વિડીયોમાં માત્ર આટલું જ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।